दोस्तों नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे शादी के बारे में, वेडिंग। भारत में सालाना कितना शादियाँ होती है, शादी में खर्च कितना होता है, शादी में बेहतरीन प्लेस कौन से है, यानी डेस्टिनेशन। अगर आप शादी करना चाहते हैं लेकिन आप जगह ढूंढ रहे हैं, अच्छी जगह डेस्टिनेशन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। शादी में कितना खर्च करना चाहिए, यानी पूरा प्लानिंग मैं आपको आज बताऊंगा कि शादी में आपके पास कितना बजट है और वो बजट में आप कहाँ शादी करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको शादी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा नाम है नरेश भाई प्रियदर्शी। आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अलग अलग मुद्दों पर बात करता रहता हूँ। आशा रखता हूँ आज आपको ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, भारत की शादी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि भारत में सालाना कितनी शादियाँ होती है। तो आप सब चौंक जाएंगे ये जवाब सुन के कि भारत में कितनी शादियाँ होती है। साल भर में भारत में औसतन 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में शादियाँ होती है। आप कल्पना कीजिए, 80 लाख से 1 करोड़ शादी होती है वेडिंग भारत में। ये 80 लाख या 1 करोड़ किसी भी देश की जनसंख्या भी नहीं होगी, लेकिन हमारे यहाँ भारत में इतनी तो शादियाँ होती है हर साल, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में हर साल। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने में औसतन 35 लाख के आसपास शादियाँ होती है भारत में। यानी बेस्ट वो मौसम, वेदर अच्छा रहता है नवंबर और दिसंबर में, विंटर सीजन। तो वो साल में 35 लाख के आसपास शादियाँ होती है। मतलब भारत दुनिया के सबसे बड़ी शादी का मार्केट है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, शादियों का मार्केट है भारत में। अब यहाँ पे मैं दूसरी एक बात बोल रहा हूँ कि भारत का शादी इंडस्ट्री कितना बड़ा है। शादी में पैसा कहाँ खर्च होता है, सबसे बड़ी बात। हम हमारे फैमिली में जो शादी होती है, हम जो शादी करते हैं, तो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो सबसे पहले खर्च जाता है खाने में, कैटरिंग में। फिर जाता है मैरिज हॉल या होटल बुकिंग हम करते हैं, मैरिज हॉल में शादी करते हैं। फिर तीसरा खर्च होता है कपड़े का। हम जो कपड़े पहनते हैं शादी में, जो स्पेशल होता है कपड़े, शेरवानी, वो सब चीज़ें। फिर ज्वेलरी, सोना, उसके बिना तो शादी हो ही नहीं सकती, खासतौर पर लेडीज लोगों को। फिर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिर डेकोरेशन, म्यूजिक नाइट, एंटरटेनमेंट। यहाँ इतने सेक्टर में शादी के बारे में हमारा खर्च होता है कि शादी हम करते हैं तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। औसतन आप मान के चलो, एक शादी में मैक्सिमम 10 लाख से लेके 40 लाख तक लोग खर्च करते हैं एक शादी में भारत में। मिडिल क्लास की जो शादी होती है ना, वो 10 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में लोग खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लोग, शहरी मिडिल क्लास। और अगर डेस्टिनेशन वेडिंग मान के चलो तो 40 लाख से 1 करोड़ के बीच में खर्च होता है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, पारंपरिक भारतीय शादी, यानी ट्रेडिशनल शादी। आजकल लोग ट्रेडिशनल शादी ज़्यादा करते हैं, तो ट्रेडिशनल शादी का ट्रेंड चल रहा है। प्री वेडिंग आजकल नई फैशन चली है, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट। शादी होती है, उसके पहले कपल लोग फ़ोटोशूट कराते हैं, प्री वेडिंग प्लान करते हैं। ये नया ट्रेंड चालू हुआ है आजकल, पिछले साल से, कई दिनों से। पिछली डेस्टिनेशन वेडिंग का भी चलन हुआ है। और आजकल तो भव्य शादी, जैसे हमारे आनंद भाई है ना, आनंद भाई अंबानी, उनकी भव्य शादी हुई थी, क्योंकि वो भव्य है पूरे भारत में, तो डेफिनेटली उनकी शादी भव्य तो होनी थी। अगर आपके घर में किसी की शादी है या आपकी खुद की शादी है और आप डेस्टिनेशन स्थल आपको बस चॉइस करना कि आपको कहाँ शादी करना है, तो मैं आपको कुछ ऐसे प्लेस बताता हूँ जहाँ पे आप शादी कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही फेमस है और करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ पैसा भी है और करना भी चाहता है कुछ हट के शादी, तो मैं कुछ आपको शादी के बारे में बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो उदयपुर आता है शादी में के बारे में। अगर शादी करना हो तो सबसे पहला नंबर उदयपुर का, राजस्थान पे, क्योंकि यहाँ पे रॉयल वेडिंग होती है। उदयपुर में जो रिच लोग होते हैं ना, वो उदयपुर में जाते हैं और रॉयल वेडिंग करते हैं। क्योंकि यहाँ फेमस क्यों है उदयपुर, पता है शादी के बारे में? क्योंकि वहाँ पे झील है, रॉयल झील है,
मोटा मोटा खर्च वहीं पे होता है ना। उदयपुर में अगर शादी करना हो तो 50 लाख से लेके 3 करोड़ के बीच में खर्च होता है शादी के बारे में उदयपुर में। तो सबसे महंगे और शानदार शादी का लोकेशन है उदयपुर, रॉयल वेडिंग। दूसरे नंबर पे आता है गोवा। अगर आपको बीच वेडिंग करना है तो समुद्र के किनारे अगर आपको शादी रचानी है तो आप गोवा जा सकते हो। वहीं पे औसतन खर्च आता है मेरे ख्याल से 30 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में खर्च आता है। लेकिन वहीं पे खासियत है शादी में कि बीच प्लस पार्टी प्लस मॉडर्न शादी। अगर आप गोवा में शादी करते हो तो मॉडर्न शादी लगती है आपको, ऐसा लुक आएगा। तो गोवा भी फेमस है। तीसरे नंबर पर अगर आपको जाना है तो आप जयपुर भी जा सकते हो हेरिटेज वेडिंग करने के लिए, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे आपको पता है महल है, किले है, राजस्थानी कल्चर आपको जयपुर में दिखाई देंगे। वहीं पर भी औसतन खर्च आपको 40 लाख से लेकर 2 लाख के बीच रहेगा जयपुर में शादी आप करते हो तो, क्योंकि यहाँ पे रॉयल प्लस ट्रेडिशनल दोनों का मिक्सिंग है, मिक्स मिलता है। यानी ये जो 3 लोकेशन दिए ना, जयपुर, गोवा और उदयपुर, तीनों ही रिच लोकेशन है, फेमस लोकेशन है जहाँ पर लोग मैक्सिमम शादी करने जाते हैं। कुछ और है जैसे जैसलमेर। अगर आपको डेजर्ट में वेडिंग, आपको रेगिस्तान में सनसेट में अगर आपको शादी करना है तो आप वहीं पे भी जा सकते हैं। वहीं पे भी खर्च 30 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच में रहता है। थोड़ा सस्ता है उदयपुर के मुकाबले जैसलमेर। फिर आता है उत्तराखंड। नेचर वेडिंग। उत्तराखंड में आप जा सकते हो जिम नेचर वेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे जंगल है, नदी है, शांत माहौल है। वहीं पर भी 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच खर्च होता है उदयपुर में आप उत्तराखंड में आप नेचर वेडिंग करना चाहते हो तो। फिर ऋषिकेश आता है, ऋषिकेश, क्योंकि गंगा किनारे अगर आप शादी रचाना चाहते हो कि आप गंगा किनारे शादी करना है तो आप ऋषिकेश जा सकते हो। वहीं पे भी 18 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच खर्च आता है। वो तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड है। ऐसा नहीं कि आपको 2 करोड़ ही खर्च करना है, 50 लाख भी खर्च करना है। आप 18 लाख है तो आप 15 लाख भी खर्च कर सकते हो, 20 लाख भी कर सकते हो, 50 लाख भी कर सकते हो। आपके बजट के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। फिर आता है केरल। केरल भी बैक वाटर वेडिंग के लिए बहुत ही प्रख्यात है, जाना जाता है, क्योंकि वहाँ हाउस बोट होती है, शांत पानी रहता है। तो आप केरल का भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो वेडिंग के लिए, जिसमें खर्च आएगा आपको मैक्सिमम 20 लाख से लेकर 80 लाख के बीच में खर्च आएगा, जैसे कि आप जितना भी खर्च करना चाहो केरल के लिए। फिर आता है मनाली। हिल स्टेशन में पहाड़ और ठंडा मौसम चाहिए, वहीं पे आपको शादी रचानी है तो मनाली जा सकते हो, कुल्लू मनाली। यानी शादी का ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, अगर आपको छोटा मेरे ख्याल से 50 या 100 लोगों के बीच अगर आप शादी करते हो, इतने आपके गेस्ट आते हैं 50 से लेकर 100 लोग, तो मैक्सिमम आपको 10 लाख से लेकर 20-25 लाख का खर्च होगा, जिसमें सब आ जाएगा। केटरिंग आ जाएगा, कपड़े आ जाएंगे, ज्वेलरीज आ जाएगी, खाना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। यानी छोटी शादी में। अब मिडिल क्लास की शादी में मैक्सिमम 100 से लेकर 200 लोग आते हैं, तब उनका खर्चा होता है 30 लाख से लेकर 70 लाख के बीच मिडिल क्लास में। और बड़ी शादी जिसमें आपको अगर 500 से लेकर 1000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, 1000 2000, वो शादी का खर्च होता है 80 लाख से 1.5 या 2 करोड़ के बीच में। यानी ये थी कुछ शादी के बारे में जानकारी। यानी आसान भाषा में हमें समझिए कि महल वाली शादी महंगी होती है, फिर बीच वाली शादी मॉडर्न, वो थोड़ा एक एवरेज होता है, और जंगल वाली शादी, वो जंगल वाली हिल स्टेशन में आप जाते हैं ना, तो वो सस्ती होती है और यूनिक भी होती है। यानी हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भारत में शादी के लिए बहुत सारे शानदार ऑप्शन हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कहीं पर भी शादी कर सकते हो, होटल में भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो। लेकिन आपको अपने घर से बाहर कोई अगर ऐसा जगह ढूंढनी है तो इतने सारे 6-7 मैंने नाम बताया, वो जगह पर आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी बात बताने वाला हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास है, छोटे लोग हैं, तो आपको इतना सारा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो मेरा आप सब जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप शादी में मिनिमम खर्च कीजिए, मिनिमम। यानी आप ऐसा कोशिश कीजिए कि 50,000 से लेके 1 लाख के अंदर आपकी शादी फिनिश हो जाए।
आपके बच्चों की, आपकी शादी अगर हो तो, आपके फैमिली में किसी की भी शादी हो तो, क्योंकि शादी में ज़्यादा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, ज़्यादा पैसा है, और फैमिली में अगर आप फैमिली में एक ही लड़के की या लड़की की शादी है, ज़्यादा बच्चे नहीं है तो उनके घर में एक ही शादी आने वाले हैं, और पैसा भी है तो आप कर सकते हो। लेकिन घर पे 3-4 बच्चे हैं और आप मिडिल क्लास वाले हैं तो शादी में ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। मेरा तो सभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबसे अपील है, आप मैक्सिमम ट्राई कीजिए, दोनों फैमिली मिलकर हाई कोर्ट में जाके मैरिज कर लीजिए। 25,000 50,000 के अंदर ही आपका खर्च पूरा हो जाएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है कि शादी ज़्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि शादी टिकने का रेशियो बहुत ही कम हो गया है, 50%। यानी मान लीजिए साल में अगर 50 या 100 शादी होती है, 100 शादी में से 50 शादी तो डिवोर्स हो जाती है, यानी हाई कोर्ट में तलाक यानी अलग हो जाने की वो एप्लीकेशन आ जाती है। कोर्ट में आप जाइए तो 50% रेशियो है डिवोर्स होने का, यानी 50% शादियाँ आजकल टिकती नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपके घर पे 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख आप शादी में खर्च करते हो, 6 महीने 1 साल बाद वही शादी टूट जाती है, तो आपका तो वो पैसा गया, बेकार गया। फिर आप दूसरी शादी करते हो तभी इतना आप खर्च करते हो, तो इतना ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा तो सबसे आपको सलाह है, एक एडवाइस है और अनुरोध भी है सभी फैमिली वालों को, सभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि आप शादी में कम से कम खर्च कीजिए। हो सकता है तो आप कोर्ट में दोनों फैमिली मिलकर कोर्ट में मैरिज कर लीजिए, 25,000 50,000 रुपये ही खर्च होगा। बाकी का जो पैसा बचता है वो अपने बच्चे लोगों को फ्यूचर पे लगाइए, उनकी अच्छी फ्यूचर बने उन पर आप लगा सकते हो। क्योंकि अभी शादी ज़्यादा रेशियो ज़्यादा नहीं है, शादी लोग तो करते हैं लेकिन 10 में से 5 लोगों की शादी टूट जाती है, वो नहीं टिक पाते। आजकल की जनरेशन चेंज हो गई है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप शादी में हो सके बहुत ही कम खर्च कीजिए, 20 25 50,000 में शादी का खर्च में फिनिश कर दीजिए, तो वो बहुत ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा, और इतने सारे खर्च में भी आप बच जाएंगे। तो ये थी कुछ शादी के बारे में जानकारी। आशा रखता हूँ मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आएगा उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे सकूँ। धन्यवाद।